एक बार प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। वह अपने अच्छे दिल और अपने परिवार और समुदाय के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। हालांकि राहुल को मीरा नाम की एक लड़की से गुप्त प्रेम था, जो पड़ोस के गांव मीरा में रहती थी। वह सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसे उसने बर्फ के साथ देखा था, जो सितारों की तरह चमकती थी, और एक मुस्कुराहट थी जिसने उसके आसपास की दुनिया को रोशन कर दिया था। राहुल जब तक याद कर सकता था तब से मीरा से प्यार करता था, लेकिन वे दूरियों के कारण अलग हो गए थे और वह उस समय डर गया था, और दूरी के कारण वह उसके प्रति अपने प्यार को भूल जाएगा। एक दिन राहुल ने पास के पहाड़ों में रहने वाले बुद्धिमान आर्शी की सलाह लेने का फैसला किया। उसने सुना था कि आर्शी के पास जीवन के सभी सवालों के जवाब थे और उसे उम्मीद थी कि आर्शी ऐसा करने में सक्षम होंगे। मीरा के प्रति उसके प्रेम में मदद करने के लिए राहुल आर्शी को खोजने के लिए यात्रा पर निकला। कई दिनों की यात्रा के बाद राहुल अंततः आर्शी की गुफा में पहुंचा। आर्शी ने उसका स्वागत किया और उससे पूछा कि वह क्या ढूंढ रहा है। राहुल ने आर्शी को अपने प्रेम के बारे में बताया। मीरा और उस समय की दूरी का डर उसे भूल जाने पर मजबूर कर देगा। आर्शी ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर कहा, मेरे बेटे, यदि तुम वास्तव में किसी से प्यार करते हो तो समय और दूरी तुम्हें उन्हें भूल नहीं आएगी। प्रेम एक शक्तिशाली शक्ति है जो सभी बाधाओं को पार कर सकती है। राहुल भ्रमित हो गया। उसने आर्शी से पूछा कि यह कैसे संभव हो सकता है। आर्शी मुस्कुराए और बोले, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका एक बेटा था। राजा अपने बेटे को दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसे चिंता थी कि जब उसका बेटा मर जाएगा तो उसका क्या होगा। इसलिए उसने एक रास्ता खोजने का फैसला किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका बेटा उसे हमेशा याद रखेगा। राजा ने देश के सबसे महान मूर्तिकार को बुलाया और उससे राजा की एक मूर्ति बनाने के लिए कहा। मूर्तिकार ने अथक परिश्रम किया और कई महीनों के बाद उसने राजा की एक सुंदर मूर्ति बनाई। राजा मूर्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने मूर्तिकार से अपने बेटे की एक समान मूर्ति बनाने के लिए कहा। मूर्तिकार ने दूसरी मूर्ति पर और भी अधिक मेहनत की, लेकिन उसे युवा राजकुमार के सार को पकड़ने में कठिनाई हुई। वह प्यार और प्रशंसा को नहीं पकड़ सका। राजकुमार ने अपने पिता के लिए जो किया था, कई प्रयासों के बाद आखिरकार मूर्तिकार को एक विचार आया। उसने मूर्ति के सीने में एक छोटा दर्पण रख दिया ताकि जब राजकुमार उसे देखे तो उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दे। राजा मूर्तिकार के समाधान से प्रसन्न हुआ और उसने मूर्ति को राजकुमार के कमरे में रखवा दिया। वर्षों बीत गए और राजा की मृत्यु हो गई। राजकुमार का दिल टूट गया, लेकिन वह हर दिन मूर्ति को देखता रहा और उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिता के लिए कितना प्यार करता था, मूर्ति में नहीं बल्कि अपने दिल में। और वह जानता था कि उसके पिता का प्यार उसके दिल में भी था। इसलिए तुम देखो मेरे बेटे, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी मूर्ति या पेंटिंग में कैद किया जा सके। प्यार एक ऐसी चीज है जो हमारे भीतर रहता है, और अगर तुम सच में हो तो इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। मीरा से प्यार करो तो उसके लिए आपका प्यार हमेशा बना रहेगा, चाहे कितना भी समय और दूरी आपको अलग कर दे। राहुल आर्शी के शब्दों से आश्चर्यचकित था। उसे एहसास हुआ कि मीरा के लिए उसका प्यार कुछ ऐसा नहीं था जिसे समय या दूरी से मापा जा सके। ये कुछ ऐसा था जो जीवित था उसके भीतर, और ये कभी खत्म नहीं होगा। राहुल मीरा के प्रति अपने प्यार में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हुए अपने गांव लौट आया। उसने उसे एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने प्यार और भक्ति को व्यक्त किया, और मीरा राहुल का पत्र पाकर बहुत खुश हुई। वह उससे गुप्त रूप से प्यार करती थी वर्षों से, लेकिन उसे यह बताने में बहुत शर्म आ रही थी कि उसने उसके प्रति अपना प्यार और प्रशंसा व्यक्त करते हुए उसे जवाब लिखा, और उन्होंने एक पत्र व्यवहार शुरू किया जो कई महीनों तक चला। भले ही वे दूरियों के कारण अलग हो गए थे, एक दूसरे के लिए उनका प्यार लगातार मजबूत होता गया। उस दिन उन्होंने एक दूसरे को अपनी आशाओं और सपनों के बारे में, अपने दैनिक जीवन की उन छोटी छोटी चीजों के बारे में लिखा जिनसे उन्हें खुशी मिली। आखिरकार राहुल को एहसास हुआ कि वह अब मीरा के बिना नहीं रह सकता।
उसने उसके गांव जाने का फैसला किया और उससे शादी करने के लिए कहा। आशा और प्रत्याशा से भरी यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी और कठिन थी और रास्ते में कई बाधाएं थीं, लेकिन मीरा के लिए राहुल के प्यार ने उन्हें दृढ़ रहने की ताकत दी। वह थके हुए उनके गांव पहुंचे, लेकिन प्रसन्न मीरा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। एक दूसरे को कसकर गले लगाया। राहुल ने उससे शादी करने के लिए कहा और उसने हां कहा। उनकी शादी एक सादे समारोह में उनके परिवारों और दोस्तों के बीच हुई थी। वे कई सालों तक खुशी खुशी एक साथ रहे और एक दूसरे के लिए उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। बच्चे और पोते पोतियां और उन्होंने उन्हें गर्व और खुशी के साथ बड़े होते देखा। राहुल और मीरा जानते थे कि एक दूसरे के लिए उनका प्यार सभी बाधाओं को पार कर गया है और वे आर्शी के बुद्धिमान शब्दों के लिए आभारी थे, जिन्होंने उन्हें प्यार की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद की थी। अंत में राहुल और मीरा की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका प्यार उनके बच्चों और पोते पोतियों के दिलों में जीवित रहा और उनकी कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जिसने अन्य युवा प्रेमियों को प्यार की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। कहानी का नैतिक यह है कि यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो समय और दूरी आपको उन्हें भूलने नहीं देगी। प्यार एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे भीतर मौजूद सभी बाधाओं को पार कर सकती है और इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। यदि आप प्यार की शक्ति में विश्वास करते हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और पा सकते हैं जीवन में सच्ची खुशी। यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो समय और दूरी आपको उन्हें भूलने नहीं देगी। प्यार एक शक्तिशाली शक्ति है जो सभी बाधाओं को पार कर सकती है। सच्चा प्यार हमें किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति देता है। प्यार वह प्रकाश है जो हमें जीवन के अंधेरे से बाहर निकालता है। प्यार की शक्ति डर की शक्ति से अधिक मजबूत है। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक विकल्प है जिसे हम हर दिन चुनते हैं। सच्चा प्यार सिर्फ एक साथ रहने के बारे में नहीं है, यह एक साथ रहने के बारे में है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उनकी खुशी आपकी अपनी बन जाती है। सबसे बड़ा उपहार जो हम कर सकते हैं किसी को देना हमारा प्यार है। यह कब्जे के बारे में नहीं है, यह सराहना के बारे में है। प्यार सिर्फ एक संज्ञा नहीं है, यह एक क्रिया है। सच्चा प्यार पूर्णता के बारे में नहीं है, यह स्वीकृति के बारे में है। प्यार एक यात्रा है, मंजिल नहीं। प्यार वह पुल है जो हमें दूसरों से जोड़ता है। प्यार वह है सुखी जीवन की नींव। प्यार वह कुंजी है जो हमारे दिलों के दरवाजे खोलती है। सच्चा प्यार किसी की आत्मा में सुंदरता देखने के बारे में है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम खुद का सबसे अच्छा संस्करण बन जाते हैं। सच्चा प्यार हर मुश्किल समय में एक दूसरे का समर्थन करने के बारे में है, किसी को बदलने के बारे में नहीं। यह उन्हें स्वीकार करने के बारे में है क्योंकि वे सच्चे हैं। प्यार एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करने के बारे में है। प्यार वह संगीत है जो जीवन को जीने लायक बनाता है। सच्चा प्यार कमजोर होने और एक दूसरे पर भरोसा करने के बारे में है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनकी खामियों को उनके हिस्से के रूप में देखते हैं। अद्वितीयता। सच्चा प्यार एक दूसरे की गलतियों को माफ करने के बारे में है। प्यार कब्जे के बारे में नहीं है, यह मुक्ति के बारे में है। सच्चा प्यार देने के बारे में है, न कि लेने के बारे में। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उनकी खुशी में खुशी मिलती है। सच्चा प्यार निस्वार्थ होने के बारे में है, स्वार्थी नहीं। प्यार वह गोंद है जो हमारे रिश्तों को बांधे रखता है एक साथ।